नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन। दिल्ली पुलिस ने 24 साल की एक ऑस्ट्रेलियन युवती तोया कार्डिंगले की हत्या के आरोपी राजविंदर सिंह को गिरफ्तार किया है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में बीच में तोया का शव 21 अक्टूबर 2018 को मिला था और तोया की हत्या के 2 दिन बाद राजविंदर भारत भाग आया था। ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने उसकी सूचना देने पर $10 लाख का इनाम देने का ऐलान किया था और भारत सरकार ने राजविंदर के प्रत्यर्पण की मांग को पिछले महीने ही स्वीकार किया था। और अब ये जो हत्या का आरोपी है राजविंदर, ये पुलिस की गिरफ्त में यहां पर आया है। मुकेश हमारे सहयोगी जुड़ गए जानकारी के लिए। मुकेश, बताइए इस मामले के बारे में भी और कैसे राजविंदर तक पुलिस पहुंची। देखिए, 21 अक्टूबर 2018 को ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में एक बीच में तोया कार्डिंगले की शव मिला था उनका। ये 24 साल की थी और वहां पर अपने डॉगी के साथ वॉक करने आई थी। उसी वक्त इनकी हत्या कर दी गई थी। और इस हत्याकांड के बाद जो आरोपी राजविंदर है, ये वहां से सिडनी होते हुए ये भारत आ गया था। तो इसको लगातार ट्रैक करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही थी। इसके बाद जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है उसमें उनकी जो एजेंसियां हैं, उन्होंने इसको ट्रैक करना शुरू किया और ये फिर जानकारी मिली कि ये जो है हत्या के 2 दिन बाद भारत भाग आया था। और इसके बाद फिर इसकी सूचना पर ऑस्ट्रेलियन सरकार ने, ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने $1 मिलियन का इनाम देने की घोषणा की। इसके बाद पिछले साल मार्च के महीने में उन्होंने इसके प्रत्यर्पण के लिए भारत सरकार से गुजारिश की, जो भारत सरकार ने अभी नवंबर में इसको मंजूर कर दिया था। इसकी सुरक्षा एजेंसियां लगातार इस पर नजर बनाए हुए थी और इसको करनाल रोड से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा आज। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वहां पर जो आरोपी है वहां पर फार्मेसी असिस्टेंट था और जो जिसकी हत्या की थी तोया की, वो वहां पर फार्मेसी वर्कर थी और साथ में एनिमल लवर थी, जिसको इसने बीच पर मार दिया था। हालांकि मारने के पीछे की वजह क्या है, मोटिव क्या था, ये साफ नहीं है, लेकिन इस पर $1 मिलियन ऑस्ट्रेलियन का इनाम रखा गया था, जो अभी तक की अमेरिका स्टेट पुलिस में सबसे ज्यादा इनाम है। हालांकि अब इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसको ऑस्ट्रेलिया को प्रत्यर्पित किया जाएगा। मुकेश, $10 लाख की राशि जो है वो रखी गई थी इसके ऊपर, आरोपी के ऊपर। ये बहुत बड़ी राशि है, जैसे कि आप भी अभी बता रहे थे यहाँ पर। तो ये जाहिर है कि काफी शिद्दत से पुलिस जो है वो तलाश रही थी इस आरोपी को। इसके बैकग्राउंड के बारे में, पृष्ठभूमि के बारे में आप थोड़ा बताइए। क्या वजह थी इतनी बड़ी राशि रखने की? ये भागता फिर रहा था इतने सालों तक, किस तरह से बचता रहा और क्या आपराधिक बैकग्राउंड है इसका? देखिए, 4 साल हो गए इस मर्डर को। ये आरोपी है, ये मूल रूप से अमृतसर का रहने वाला है और अपने 3 बच्चों और अपनी पत्नी के साथ ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था। वहां पर फार्मेसी असिस्टेंट था। हालांकि इसका पहला कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन क्या वजह थी, इसने क्यों मारा, इसकी अभी कोई साफ वजह सामने नहीं आई है। लेकिन ये लगातार तब से छुपता फिर रहा था और इसको ऑस्ट्रेलियन एजेंसी लगातार ट्रैक कर रही थी और उनकी इन्फॉर्मेशन पे ही दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर अपना ऑपरेशन चलाया और इसको करनाल रोड से गिरफ्तार किया है। फिलहाल इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। शुक्रिया मुकेश आपका इस सब जानकारी के लिए। तो अब ये जो आरोपी है हत्या का, ये गिरफ्त में आया है पुलिस के। ऑस्ट्रेलिया में ये मर्डर हुआ था 2018 में, जिसके बाद से वहां की पुलिस जो है इसको तलाश रही थी। ये उसके बाद भारत भाग आया था और अब भारत में इसको गिरफ्तार किया गया है। श्रद्धा हत्याकांड की बात करते हैं। श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ा एक और चैट सामने आया है, जो श्रद्धा वालकर का चैट है, जिसमें उसने आफ्ताब पूनावाला की पिटाई के बाद अपने किसी दोस्त से मदद जो है वो मांगी थी और अस्पताल में दाखिल होने की बात वो बता रही थी। वायरल चैट में श्रद्धा ने पिटाई के बाद लगे चोट की तस्वीर भी अपने दोस्त को शेयर की थी। सुनील जी हमारे साथ जुड़ गए जानकारी के लिए। सुनील जी, बताइए चैट कब का है और इसमें क्या बातें साफ हो रही हैं? तभी से ये चैट साल 2020 का है, तब जबकि श्रद्धा की पिटाई की थी आफ्ताब ने, बहुत बुरी तरह पीटा था। उसने पुलिस शिकायत की थी रिटर्न में, जो कि तुलिन पुलिस थाने में थी। और उसके तकरीबन 15 से 20 दिन बाद जब उससे बहुत ही बैकएक शुरू हो गया था, वो चलना फिरना और उठना उसका मुश्किल हो गया था, तब वो गई थी ओजोन अस्पताल में, जो कि हमने पहले खबर चलाई कि ओजोन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उसका
3 दिसंबर से 6 दिसंबर तक अस्पताल में इलाज हुआ था, उसी के दौरान का ये चैट है, जो कि बता रही है कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ और जो डॉक्यूमेंट है वो भेज दूंगी। और जो दोस्त है सामने वाला, वो कह रहा है कि उम्मीद करता हूँ कि कोई तुम्हारी देखभाल के लिए वहाँ पे होगा और अपना ख्याल रखना। तो ये जो चैट है ये बताता है कि किस तरह से प्रताड़ित थी श्रद्धा आफ्ताब से, किस तरह से उसकी वो पिटाई किया करता था और स्थिति इतनी खराब हो जाती थी पिटाई के बाद कि उसे अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ता था। तो ये जो कहानी है पूरी श्रद्धा के दर्द की है, एक तरह से उसकी अपने चैट के जरिए वो बयां कर रही है। हालांकि उसके बाद जब पत्र सामने आया, हमने देखा कि जो लिखित शिकायत थी पुलिस को, उसमें तो ये भी उसने लिख दिया था कि आफ्ताब ने उसे धमकी दी कि को काट के टुकड़े टुकड़े करके फेंक देगा। आखिर में 2 साल बाद लगभग हर्ष वही हुआ है। फिलहाल मैं यहाँ पर मुंबई के पास में भाईंदर में खड़ा हूँ। भाईंदर की ये खाड़ी अब मेरे पीछे आपको दिखाई पड़ रही होगी, जो कि समंदर है। और यहाँ पर जो है जानकारी मिली है पूछताछ में कि आफ्ताब ने जो फोन है श्रद्धा का, वो इसी खाड़ी में ट्रेन से आते समय फेंक दिया था। लिहाजा कल जो है पुलिस तकरीबन 3 से 4 घंटे यहाँ पर तलाशी अभियान चल रही थी, गोताखोर मंगाए गए थे, नाव पे पुलिस थी, दिल्ली पुलिस भी और यहाँ की लोकल पुलिस भी खोजबीन में लगे हुए थे। आज भी अभी इंतजार है कि शायद कुछ देर बाद यहाँ पर पुलिस आएगी और आज भी सघन तलाशी अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि वो जो फोन है वो बहुत ही अहम सुराग जिसमें हो सकता है और बहुत जानकारियां हो सकती हैं जो कि आफ्ताब को फांसी के फंदे तक पहुंचाने में बहुत मददगार हो सकता है। लिहाजा अब पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई है। लेकिन एक और खबर आई है कि अब तक लगभग 19 से 20 लोगों का बयान हो चुका है। जी, जहां पर तलाश रही है पुलिस, सुनील जी, ये जगह यहाँ पर काफी मुश्किल होगा मोबाइल ढूंढना, इतनी बड़ी जगह पर खाड़ी है वो तो वहां। बिल्कुल तभी मुश्किल ही नहीं, हम कह सकते हैं मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा है, क्योंकि पूरी खाड़ी है, समंदर है, गहराई है, उसमें दलदल है, कीचड़ है। अगर मान लीजिए वो कहीं अगर दब गया होगा, फंसा होगा तो ठीक है, वरना इतना प्रवाह रहता है, लहरें आती हैं, बहाव रहता है, तो वो बह भी गया होगा, आगे भी चला गया होगा। लेकिन फिलहाल चूंकि सूचना मिली है, आखिरी लोकेशन यहीं पर मिला है और जानकारी भी पूछताछ में मिली है, तो उसी के आधार पर अब पुलिस का फर्ज बनता है कि ढूंढने की, खोजने की कोशिश करे, क्योंकि बहुत ही अहम सुराग है वो फोन जो कि श्रद्धा का फोन बताया जा रहा है, जो अभी तक पुलिस को मिला नहीं है और आफ्ताब ने उसे फेंका है। तो आफ्ताब के खिलाफ बहुत ही अहम सुराग है जिसको खोजना बहुत जरूरी है पुलिस के लिए। और ये भी बताइए संक्षिप्त में सुनील जी कि अब पुलिस इसको कितना मजबूत मामले को मान रही है? अब तो कुछ चाकू भी मिल गए हैं, बयान भी हैं, दोस्तों के बयान भी हैं, चैट भी सामने आ गई है, तो स्थिति तो काफी हद तक यहाँ पर साफ है। सबूतों की बात करें तो वो भी जब हथियार मिल गए हैं और दूसरा नार्को टेस्ट भी अब यहाँ पर आरोपी का होना है, तो पुलिस कितना इस चीज को लेकर अब संतुष्ट है कि उनके पास पुख्ता सबूत है? देखिए तभी अगर हम इस पूरे मामले में परिस्थितिजन्य सबूतों की बात करें तो वो लगभग पुख्ता हो चुके हैं, बहुत ज्यादा सबूत है। लेकिन उन परिस्थितिजन्य सबूतों को पूरी चेन को, जो एविडेंस ऑफ चेन जिसे हम कहते हैं, उसे जोड़ने के लिए जो कड़ियां होती हैं, उसमें बहुत ही वो हथियार भी चाहिए जिससे कि काटा गया था। हालांकि 5 चाकू मिले हैं, उनका अभी फॉरेंसिक टेस्ट होगा, उसके बाद वो तय हो पाएगा कि क्या वही चाकू है जिनसे उसको काटा गया था। डीएनए टेस्ट, वो जो श्रद्धा के शरीर के जो शव के टुकड़े मिले हैं, जैसे जबड़ा मिला है, उसका डीएनए टेस्ट होगा। जी चलिए सुनील जी, आपकी आवाज ठीक तक हम तक नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल शुक्रिया आपका इस सब जानकारी के लिए। ब्रेक के लिए रुकते हैं।